परविंदर जी, मैं सीधा जानना चाह रहा हूं कि भाई ये पूरा जो घोटाला है इसमें अब कई चीजें उजागर हो चुकी हैं, तो सवाल ये है, बार बार कह रहा हूं कि इधर उधर की बातें क्यों हो रही हैं। आबकारी नीति को लेकर जो तमाम आज भी कई दस्तावेज सामने आए कि किस तरह से इसमें जो है एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था, उन नोटिस पर कोई एक्शन नहीं होता। इसके अलावा जो तमाम सवाल बीजेपी बार बार पूछ रही है कि भाई इसमें क्यों बार बार इस तरह की चीजें हो रही थी, क्यों तेलंगाना जा रहे थे, क्यों तेलंगाना से जो है शराब माफिया आ रहे थे, क्यों अभिषेक जी ने भी कुछ तस्वीरें जारी की थी कि जो शराब माफिया के लोग थे वो केजरीवाल जी के बिल्कुल करीब में खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं। ये सब चीजें जो हो रही थी इसका कोई जवाब आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा अब तक? सर, लगातार जवाब आ रहा है। ये जो ऑपरेशन लोटस था, ऑपरेशन बोगस साबित हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इनके ऑपरेशन लोटस का कोई प्रूफ तो होगा आपके पास। आप क्या करते हैं, आप लोग आते हैं, टच करते हैं और भाग जाते हैं। अभी टच एंड गो नहीं चलेगा परमिंदर जी। अगर परमिंदर जी, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़िए, ये टच एंड गो नहीं चलेगा। ऑपरेशन लोटस का आपके पास में एक ही लाइन बोल रही हूँ सर, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस सर। एक मिनट टीना जी एक मिनट रुकिए, आप परविंदर जी एक मिनट रुकिए, परविंदर जी एक मिनट रुकिए। देख सुनिए, मैंने टीना जी से बड़ा जो सवाल पूछे, मैंने उनको कहा कि अभी उसी आबकारी नीति में मैं बाद में सवाल टीना जी बोलना चाहेंगी बोलेंगी। मैंने उनसे सिर्फ कहा ऑपरेशन लोटस बताइए क्या था। वो कह रही है कि रिकॉर्डिंग, उन्होंने एक सवाल उठाया कि रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग पब्लिक में, आप लोग तो रिकॉर्डिंग को सामने लाने में आप उधर चले गए। मैंने आबकारी नीति पे सवाल पूछा था, चलिए तो मैं इस पे लोटस पे ही पूछ लेता हूं आपसे। अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दीजिए, देश को इतना तो जानने का हक है। देखिए, मैं जब मेरा समय है ना तो अब मेरी बात तो पूरी होने दो ना। ठीक है आपकी मैंने इसीलिए टीना जी को रोक दिया, लेकिन मैंने कहा कि पहले हम थोड़ा सा मुद्दे पर बात कर लें एक बार, उसके बाद आप इधर उधर की बात करें सभी लोग। टीना जी को जैसे मैंने रोक दिया, आप भी इधर उधर की बात करेंगे तो रोकूंगा। मैं सीधा सवाल चलिए आपसे लोटस पे ही पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा लोटस बोगस साबित हो गया, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं ऑपरेशन लोटस का सबूत जो है वो बड़ा वैलिड सवाल है कि आप सिर्फ बार बार आरोप लगा के भाग जाएंगे, फिर उसके बाद जाके नितिन गडकरी पे आरोप लगाएंगे, फिर जाके चुपके से उनसे माफी मांग लेंगे, कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाएंगे, उनसे माफी। ऐसे नहीं चलता ना, अब आप सबूत तो देंगे जनता को। देखिए, समय आने पर सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये इनके जो प्रवक्ता हैं किसी किसी का नाम लेते हैं। अभी इन्होंने केसीआर के जो हैं उनकी डॉटर का नाम लिया, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि मैं डेफर्मेशन का केस डालूंगी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इनके जितने प्रवक्ता हैं वो कभी तो सीबीआई डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी कहते हैं आम आदमी के विधायक हमारे पास आए हैं। आपने मध्य प्रदेश हो या दूसरी जगहें हो, गोवा हो, मेघालय हो, वहां पे संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके वहां पे सरकारें गिराई हैं। यहाँ पे आप फेल हो गए, आपका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। आप 14 घंटे अगर सीबीआई रेड कट्टर ईमानदार किस तरह के हैं जो आप सबूत भी दिखाना नहीं चाहते? बीजेपी प्रवक्ता की यही प्रॉब्लम है, उनके पास कंटेंट नहीं होता, वो बीच में बोलते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब आपको समय मिलता है तो आप बोलिए ना सर। आप इधर उधर आके करके बात कर रहे हैं, जवाब जनता का नहीं दे रहे हैं, आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। आप कभी कहते हो जी 8,000 करोड़ का स्कैम है, कभी कहते हो 6,000 करोड़ का स्कैम है, सीबीआई कहती है 1 करोड़ का सोर्सेज हैं। अगर आप सीबीआई से भी ऊपर हो गए, जो सीबीआई जो बोल रही है, आप उस बात को सुनिए ना। आपने जो संवैधानिक संस्थाओं का आपको विपक्ष बचाना नहीं आता सर। आप राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, आपको विपक्ष बचाना नहीं आता। टीना जी एक मिनट रुकिए, नहीं सुनिए सेठी जी प्लीज, मैं कह रहा हूं देखिए हम लोग ना, प्रॉब्लम एक मिनट, प्रॉब्लम यही है कि जब इधर उधर की बातें होती है ना तो उसमें जनता फिर नहीं समझ पाती, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं एक चीज पर, मैंने ऑपरेशन लोटस पे मैंने बात करा और एक ही चीज आई सवाल है कि जो टीना जी ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण पे आपने कहा कि समय आने पर प्रमाण देंगे। जनता आप प्रमाण दीजिए ना। एक मिनट सुनिए सेठी जी, अरे सेठी जी एक मिनट सुन लीजिए ना, करके बोल रहे हैं सेठी जी। मुझे आपने कविता जी का नाम लिया, उन्होंने कहा मैं डेफर्मेशन का। अरे तो एक मिनट सुनिए ना सेठी जी, आप सुनिए, आप बार बार कविता जी का